इस वीडियो में मैं बात करूंगा ईश्वर क्या है, ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म क्या है और धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। ये मेरा अपना एनालिसिस है। अगर आप न्यूट्रल होके इस पे गौर करेंगे तो आप इसको सच पाएंगे। पहले बात करते हैं भगवान या ईश्वर क्या है। भगवान मनुष्य के मन के डर की उपज है। यह डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे मौत का डर, बीमारी का डर या कोई प्राकृतिक आपदा का डर। इंसान मौत के बाद भी जिंदा रहना चाहता है। इसी कारण से आत्मा का कंसेप्ट आया, क्योंकि आत्मा मान लिया जाता है कि अमर है और मरने के बाद भी वो जिंदा रहती है। तो इंसान को लगता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा आत्मा के रूप में। भगवान का वजूद मानने से इंसान सोचता है कि अगर वह भगवान को खुश कर देता है तो वह किसी भी प्रकार की अनहोनी से बच सकता है। यह अनहोनी बीमारी के रूप में भी हो सकती है, कुदरती आपदा के रूप में हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या ज़रूरत थी, वह न्याय करता मौत के बाद जो अच्छे कर्म बुरे के कर्म के अनुसार करता। यह मूर्ति के साथ ठगी व्यापारी लोगों द्वारा की जाती है। 3 के 30 मांगते हैं हर चीज़ के, फिर उसमें से छोटा सा भाग मंदिर में डाल आते हैं। अब बात करते हैं धर्म क्या है। धर्म भगवान ईश्वर के नाम पर अलग अलग जगहों सभ्यताओं में किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं, जो अलग अलग सभ्यताओं में अपनी अपनी समझ के अनुसार किए जाने वाले टंट घंट हैं। उसी को हिंदी में धर्म, उर्दू में मजहब और इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। अब बात करते हैं धर्म की उत्पत्ति के बारे में। धर्म की उत्पत्ति आदिवासी लोगों से हुई है, जिनको प्राकृतिक पूजक कहते हैं। तब इसको धर्म नहीं कहा जाता था, तब इसका कोई नाम नहीं था। ये आदिवासी चाहे भारत के हों, अफ्रीका के हों, अमेरिका के हों या ऑस्ट्रेलिया के, सभी की पद्धति लगभग मिलती जुलती होती है। जैसे किसी के बीमार होने पर झाड़ फूंक करना, मरीज के आसपास धुआं करना ताकि बुरी आत्माएं या शक्तियां भाग जाएं। यह काम इनके लिए कबीले का बड़ा बुजुर्ग या तांत्रिक करता है, जो सिर्फ नौटंकी करता है ताकि सबको लगे वह बुरी आत्माओं को डरा रहा है या भगा रहा है, जबकि उसकी नौटंकी से डर खुद रहे होते हैं। अगर बीमार बच गया इम्यून सिस्टम के कारण तो पुजारी ने किया, और अगर नहीं बचा तो बुरी आत्मा बहुत ताकतवर थी जिसने मार दिया, मान लिया जाता है। शादी विवाह में या किसी काम की शुरुआत करने से पहले भी आदिवासी पूजा करते हैं। इन लोगों ने अपने अपने देवी देवता या भगवान बना रखे होते हैं, जिनको अपने कबीले के आसपास विराजित मानकर वहाँ फल फूल चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं बलि के रूप में। भारत का तो सबको पता ही होगा क्या मान्यताएं होती हैं। मैं यहाँ विदेशों की बात बताता हूँ, उनकी जो मान्यताएं होती हैं। एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिस डिस्कवरी चैनल पर, उसमें अफ्रीका के जंगलों के एक कबीले के बारे में बता रहे थे, जिसमें वह मगरमच्छ को भगवान मानते थे। जिस नदी में वह रहता था उस नदी के आसपास कुछ दूर से उसको प्रार्थना करते थे कि उसके गांव के लोगों की रक्षा करे उस नदी के पार जाते समय। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के कबीले के बारे में देखा, उनका हिसाब अलग था थोड़ा। वह भी मगरमच्छ और पूरे चांद को देवता मानते। जब किसी को अपने सपने में मगरमच्छ दिखता तो वह उसका शिकार करने अकेला निकल जाता। वह एक जवान मगरमच्छ के बच्चे को मार लाता, गांव में आकर उसको भून के सब में बांटता और उसको कबीले का मुखिया बना दिया जाता। चालाकी इसमें यह है कि मगरमच्छ सिर्फ मुखिया के परिवार के बच्चों को ही दिखता। जंगल के बाद आते हैं गांव में, क्योंकि जैसे जैसे आदिवासी कबीले समझदार होते गए, नई नई खोजों के कारण वैसे वैसे सभ्यता उन्नत होती गई, जिससे कबीले गांव में बदल गए। गांव में खेती करने के कारण मांस पर निर्भरता कम हुई और मांस की जगह पकवान चढ़ने लगे। गांव के बाहर किसी खास जगह को आदिवासियों की तरह अपने देवी देवता का स्थान मानकर पूजा की जाती है। ये आज भी
बहुत से गांवों में देखने को मिल जाएगा आपको। मूर्तियों का प्रचलन भी किसी किसी गांव में चलने लगा, खासकर उन गांवों में जहां खूब चढ़ावा आता। जैसे जैसे सभ्यता और विकसित हुई, गांव आपस में व्यापार करने लगे, जिस कारण शहरों का अस्तित्व बना। शहरों में व्यापारी वर्ग रहने लगा, जहां कई गांवों के लोग आकर सामान खरीदने बेचने लगे। शहरों के मुखिया बाद में राजा कहलाने लगे। शहरों में बेशुमार दौलत होने के कारण ठगी लूटपाट शुरू हो गई। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मूर्तियां भी बनाने लगे, जिसको कुछ चालाक लोगों ने भगवान बताकर पूजा पाठ शुरू कर दी। खूब चढ़ावा आने के कारण पुजारी नाम की नई प्रजाति बनी, जिसने मंदिर के आसपास बसेरा डाल लिया। बिना मेहनत का फ्री में खाने वाला आदिवासी का पुजारी अब मंदिर का पुजारी बन गया, जो अब भी फ्री का ही खाता है, भगवान के नाम पर, जो कभी था ही नहीं। यह कॉन्सेप्ट हर जगह एक सा ही है। जहाँ पत्थर अधिक मिलता वहाँ मूर्तियाँ बनाई गईं, जैसे भारत, और जहाँ पत्थर ना के बराबर मिलता वहाँ पत्थर पर तस्वीरें उकेरी गईं, जैसे अरेबिया। इन मूर्तियों में समय और जगहों के हिसाब से बदलाव मिलते हैं, देवी देवता अलग अलग मिलते हैं। यह सब इंसान की मान्यताओं पर निर्भर करता है कि वह क्या सोचता है और मानता है। जैसे यूनान में ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस थे, वैसे ही मिस्र में रा, अमून, ओसाइरस और हॉरस थे। भारत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, जो आज भी पूजते हैं। भारत में लगभग हर जगह का देवता दूसरे नामों से पूजते हैं, क्योंकि पुजारियों ने सभी को पैसे के लिए पूजा। भारत में लगभग हर जगह का देवता जो आदिवासियों के थे, अब वो अलग अलग नाम से मूर्तियों के रूप में पूजने लगे हैं, क्योंकि मूर्तियों पर चढ़ावा ज़्यादा आता है। इसकी ताज़ा उदाहरण साईं बाबा हैं। साईं, जो एक मुस्लिम फ़कीर थे, आज लगभग हर मंदिर में विराजमान मिलेंगे, क्योंकि खूब पैसा जो चढ़ता है उनकी मूर्ति पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी बात आपको समझ में आई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें सारे सोशल नेटवर्क पर, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर और कोई सोशल नेटवर्क, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट को कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में कंपाइल करके रिप्लाई कर सकूं। मेरे सामने की बात है, मेरे घर के नज़दीक एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें साईं की मूर्ति रखी देख एक आदमी ने उस मंदिर के केयर टेकर से पूछ लिया कि साईं तो एक मुस्लिम फ़कीर है, वह मंदिर में क्या कर रहे हैं। तब उसने बताया कि, जो कि केयर टेकर है, उसने बताया कि जिसने मंदिर निर्माण में सबसे ज़्यादा चंदा दिया, उसने यह मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने की शर्त रखी थी, और वह ब्राह्मण समाज से ही है, और इस मूर्ति पर भी खूब पैसा आता है। अब आपको समझ में आया होगा कि धर्म कैसे बनता है, कैसे अस्तित्व में आया। आज के समय में न ज्यूस पूजता है, ना ही मिस्र में रा और अमून, पर एक समय सिर्फ वही पूजते थे। उनका विरोध करने पर पुजारी के कहने पर वहाँ का राजा मौत की सज़ा दे देता था। अब बात करते हैं कि ये धर्म नाम की चीज़, जिसको मज़हब भी बोलते हैं, रिलीजन भी बोलते हैं, ये कैसे शब्द जो हैं ये कैसे वजूद में आ गए। धर्म का अस्तित्व तब बना जब इब्राहिमिक रिलीजन आए। उससे पहले धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। आप लोग खुद चेक कर लें, मिस्र और यूनान के धर्म का नाम उनको उनके देश के नाम से जाना जाता है आज भी। उस समय उनको नाम की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि तब धर्म की नहीं, ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी। जीतने वाला अपने मान्यताओं को हारने वाले देशों पर नहीं थोपता था, सिर्फ लूटपाट करके चले जाते थे या अपने अधीन रखकर कर वसूलते थे। धर्म तो सिर्फ दिखावा होता है, असली लड़ाई पैसे की होती है, और आज भी सिर्फ पैसे की ही लड़ाई है।
धर्म की आड़ में, ताकि सुख सुविधा आसानी से जुटाई जा सके। पुजारी समाज को भड़काता है कि धर्म खतरे में है। यह तब भी था और आज भी है। अगर पुजारी समाज के लोगों को नहीं भड़काए तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा नहीं तो सुख सुविधा नहीं। ऐसे ही भड़काने का काम मिस्र के पुजारी करते थे। लोगों को मरवाते थे फिरौन के हाथों, जो भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता था। ऐसे यूनान के पुजारी यहूदियों के पुजारी और ईसाइयों के पादरी करते थे। पादरियों ने और पोप ने बहुत से यूरोप के वैज्ञानिकों को मार डाला है। आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं। गैलीलियो नाम का वैज्ञानिक जिसने दूरबीन बनाई, उसको आजीवन कारावास में ही भुगतने पड़ा। पोप ने तो धर्म के नाम पर अपनी सल्तनत खड़ी कर दी थी, जिसका टकराव रूस के जार से होता रहता था। भड़काने का यही काम भारत में भी किया जाता है। जो धर्म का विरोध करे उसको घेर कर मंदबुद्धि लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। कुछ को जान से मार देते हैं धर्म के नाम पर। अगर मैं भी अपना फेस दिखा दूं तो मेरे घर पे भीड़ लग जाएगी लोगों की मुझे मारने पीटने के लिए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर भगवान नहीं है तो हमारी इच्छा कैसे पूरी हो जाती है। इच्छा पूरी होना पूरी तरह से संभावना पर निर्भर करता है, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सिक्के को उछालेंगे तो जब सिक्का ज़मीन पर गिरेगा तो हेड या टेल आने की संभावना 50-50 होती है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर सिक्के को आप बार बार उछालेंगे तो ये अंतर कम या ज़्यादा हो जाता है। आप खुद करके भी देख सकते हैं। हेड या टेल आने की संभावना का परसेंटेज कम ज़्यादा होता जाएगा। ऐसा ही जब हम मूर्ति से या मूर्ति के सामने उस भगवान से कुछ पहली बार मांगते हैं तो वह पूरी होने की संभावना 50-50% होती है। या तो पूरी होगी या नहीं होगी। अगर पूरी हो गई तो आप खुश हो जाते हैं और उस मूर्ति के पक्के भक्त बन जाएंगे। और अगर पूरी नहीं हुई तो दोबारा मांगेंगे। जब बार बार मांगेंगे तो एक ना एक दिन पूरी तो हो ही जाएगी। इसी को संभावना कहते हैं। अगर आप खुद से कोशिश और मेहनत करेंगे उस वस्तु के लिए तो आपकी संभावना किसी मूर्ति से मांगे बिना बढ़ जाएगी और पूरी हो जाएगी। अगर आपके पास इतनी समझ नहीं कि उसके लिए क्या कोशिश करनी है तो फिर आप संभावना के भरोसे रहोगे। अगर फिर भी पूरी नहीं हुई तो आप फिर एक नया भगवान ढूंढोगे और यही क्रम चलता रहेगा जब तक कि वह इच्छा संभावना से पूरी नहीं होती। इसी संभावना को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है जो लगभग हर किसी ने देखा या सुना होगा। आप लोगों ने कुछ पति पत्नी को देखा होगा जिनकी शादी को 7-8 साल हो चुके होते हैं पर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ उनके यहाँ। वह बच्चे की चाहत में मंदिर, मज़ारों, भक्तों, बाबाओं, तांत्रिकों के चक्कर काटते मिलेंगे। जब मंदिर में इच्छा पूरी नहीं होती तो मज़ारों पर भटकते हैं। मज़ारों से नहीं होती तो बाबाओं, तांत्रिकों के चक्कर में लगते हैं। जहाँ पर भी संभावना अपनी तरफ हो गई उसको उसी भगवान, पीर या बाबा का वरदान समझ लेते हैं और उसके जीवन भर के लिए भक्त बन जाते हैं। अगर नहीं होती तो मंदिर, मजार या पुजारी इस जन्म या पिछले जन्म का पाप बताकर पल्ला झाड़ लेता है या पाप कम करने के नाम पर उस दंपत्ति से खूब पैसा लूट लेता है। होता कुछ भी नहीं। अगर हो गया तो भक्त बन जाते हैं, नहीं हुआ तो किसी और को पकड़ लेते हैं। मंदिर, मजार का, बाबा, तांत्रिक का धंधा बंद नहीं होता क्योंकि इसमें गारंटी नहीं होती। लोग उस पुजारी, बाबा, तांत्रिक पर केस नहीं करते भले उसका कितना पैसा लूट गया हो। पर बच्चा दरअसल संभावना से जन्मा होता है। शरीर में किसी विकार के कारण बच्चा नहीं हो रहा होता है
किसी वजह से विकार ठीक हो जाता है तो बच्चा जन्म ले लेता है, क्योंकि हर जीव का शरीर खुद शरीर के विकार को दूर करने की कोशिश करता है। इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं।